जो एक स्वर्गीय आवाज है, और स्वर्गीय आवाज है, पहली स्वर्गीय आवाज में है बपतिस्मा लेना, और दूसरी स्वर्गीय आवाज है प्रभु भोज लेना, तीसरी स्वर्गीय आवाज है प्रार्थना का जीवन होना, और चौथी स्वर्गीय आवाज है आत्मिक बनना। जब इस जमीन पर का एक व्यक्ति इन स्वर्गीय आवाज को सुनकर मानता है, तभी वो मसीही कहलाता है। क्योंकि सुनना और सुनकर मानना ये बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आप कितना भी बलिदान चढ़ा लीजिए, वचन सुनने का, वचन पढ़ने का, उपवास रखने का, चर्च जाने का, मीटिंगों में जाने का, लेकिन अगर ये चार स्वर्गीय आवाज में से आपने नहीं सुना, तो साफ लिखा हुआ है कि ये आज हम बलिदान चढ़ाने जैसा है। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको परमेश्वर प्यार ना करता हो, और आपको सुखी जीवन देना चाहता है, आपको सुखी बनाना चाहता है, क्योंकि आपको प्रेम करने के कारण ही उसने जिन कारणों की सजा हमें और आपको मिलनी चाहिए, उसने वो कारण अपने जीवन में लेकर वो सजा स्वयं अपने ऊपर ले ली। और दूसरा चीज, जितना समय भी वो पृथ्वी पर रहा, जितना समय उसने पृथ्वी पर गुजारा, वो हमेशा आपके सुख की ही चिंता करता रहा। क्या आज आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो सब बोलिए हाँ, मैं विश्वास करता हूं। हम लोग हमेशा सुख शांति के लिए ही प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे और आपके जीवन में सुख और शांति हो। लेकिन 75% ऐसे घराने होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इस सुख और शांति से हमेशा वंचित रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये घराने प्रार्थना नहीं करते, ऐसा नहीं है कि ये घराने उपवास नहीं रखते या प्रभु के भवन नहीं जाते। ये घराने वो घराने हैं जो स्वर्गीय आवाज को नहीं पहचानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और दूसरा पद से आज हम शुरुआत करते हैं स्वर्गीय आवाज की। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6:2, इसको ध्यान से सुने। क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कहता है, प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। कौन सा समय में वो आपकी सुनेगा? है जी, आप जो प्रार्थना प्रभु का सामने चढ़ा रहे, उपवास प्रभु का सामने चढ़ा रहे, एक धार्मिकता का जीवन प्रभु के सामने चढ़ा रहे, आप दान प्रभु के सामने चढ़ा रहे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि ये सारी चीजें मैं प्रसन्नता के समय ही सुनता हूं। और उसके आगे लिखा हुआ है उद्धार के दिन। कौन से दिन? हम जब परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, कब? विपत्ति में, संकट में, परेशानी में। जब ये संकट, विपत्ति, परेशानी हमें चारों तरफ से घेर लेती है और हमारे उपाय, हमारी समझ, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारे लोग जब हमारा साथ
साथ देना छोड़ देते हैं तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। लेकिन वो क्या कह रहा है, कौन से दिन में सहायता करता हूं? आज आपको ये जानने की जरूरत है, उसने आपकी प्रार्थना कब सुननी चाहिए, उसने आपकी सहायता कब करनी चाहिए। उसने सहायता जब करनी चाहिए जो उद्धार का दिन है। उसने आपकी प्रार्थना कब सुनना चाहिए, जब वो प्रसन्न है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति विश्वासी होता है, उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति अविश्वासी होता है। लेकिन वो विश्वासी और अविश्वासी दोनों को प्रेम करता है, इसीलिए वो दोनों को बता रहा है, मैं तुम दोनों को सुख और शांति देना चाहता हूं। विश्वासी को सुख और शांति परमेश्वर को प्रसन्न करने में मिलती है। एक विश्वासी को कि आज अगर हमने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह में और हमने बपतिस्मा लिया है, तो हम उससे सुख और शांति को जब ही प्राप्त कर पाएंगे जब हम और आप परमेश्वर को प्रसन्न रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अविश्वासी की सहायता कब होगी? अविश्वासी की सहायता जब होती है जब वो विश्वासी बनने पर ध्यान देता है। एक अविश्वासी की सहायता उस दिन होती, उद्धार का दिन का मतलब होता है एक विश्वासी बनना। विश्वासी की प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करने पर सुनी जाएगी और अविश्वासी को सहायता विश्वासी बनने पर दी जाएगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो अपनी बात के माने जाने से, वो अपनी बात के माने जाने से, और उसकी बात क्या है? बपतिस्मा लेना है। बोले, प्रभु भोज लेना है, प्रार्थना का जीवन, आत्मिक बनना है। आज खुदा का कलाम कहता है कि जो उसने इस जमीन पर वचन छोड़ा है, यह स्वर्गीय आवाज है, एक स्वर्गीय धुन है, और वो चाहता है कि इंसान उसकी इन 4 बातों को ध्यान से सुने और इस बात को अमल करे। इसीलिए वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जो उसने कहा, जो उसने कहा उसी का इच्छा का कार्य वचन पालन है। कि जो परमेश्वर ने कहा है वो यहाँ पर उसी की इच्छा से आया है, और हमारा और आपका जीवन ये है कि उस पालन को करना, उस कार्य को इस पृथ्वी पर करते रहना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस जमीन पर पिता की प्रसन्नता के लिए पूरे जीवन भर वही कार्य करता रहा जो पिता को पसंद था। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक विश्वासी बनकर रहा और उद्धार के दिन उसने पिता की बात को सुनकर बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उसने कहा इस संस्कार को होने दे, क्योंकि ये स्वर्गीय आवाज है, ये स्वर्गीय आवाज है, ये स्वर्गीय आवाज है। ये कोई धार्मिकता नहीं, ये स्वर्गीय आवाज है। यूहन्ना ने कहा ठीक है स्वर्गीय आवाज है, लेकिन मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। अर्थात पिता ने पुत्र के इस कार्य को देखकर कहा, यह मेरा जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज पुत्र ने इस पृथ्वी पर पिता के उस कार्य को, उस संस्कार को, उस आवाज को पहचाना। अगर किसी व्यक्ति से बोला जाता है तूने बपतिस्मा लेना है, तो वो कहता है अभी नहीं, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं। गौर करना, मैं आत्मिक दिनों के लिए ही रखा गया हूं। कानों की खुजली के कारण
ये वचन जाने मत देना, इसको ध्यान से सुनना। ये वचन तैयार करने में बहुत समय लगता है, बहुत सी चीजों की जरूरतें होती हैं जो आपके लिए आसान बनकर आप तक पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति से बोला जाता है तूने बपतिस्मा लेना है, तो वो कहता अभी नहीं, मना नहीं करेगा, बोलेगा अभी नहीं। उसके आगे अभी नहीं के बाद बोलेगा मैं तैयार नहीं हूं, चलो कोई बात नहीं। अगर किसी से बोला जाता है तुझे प्रार्थना में चलना है, तो वो कहता अभी नहीं, क्योंकि मुझे तो जरूरी काम है। तीसरे से मिले, भाई आपने प्रभु भोज पिछले महीने नहीं लिया? हाँ भैया, लेकिन इस महीने आपको लेना जरूरी है। वो कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, परंतु मैं इस योग बन जाने पर प्रभु भोज लूंगा, अभी नहीं। ये कैसे बंडलबाज है सारे? ये मना कोई नहीं कर रहे, ये मना कोई नहीं कर रहे, स्वर्गीय आवाज को सुनकर मना कोई नहीं कर रहे। चौथे से कहा जा रहा है बहन आत्मिक बनना है। हाँ जरूर, बहुत जरूर, क्योंकि बगैर आत्मिकता के तो जीवन नहीं है। लेकिन अभी बहुत समय बाकी है, क्योंकि काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए अभी नहीं। अब सोच लीजिए कि यहां पर खुदा का कलाम जो एक स्वर्गीय आवाज है, उस स्वर्गीय आवाज के अंदर मेरे प्रियो जब ये हाल लोगों का होगा तो वो कैसे हमसे प्रसन्न होगा। जब एक इंसान परमेश्वर की उस स्वर्गीय आवाज को नहीं पहचानेगा जो स्वर्ग से आवाज आ रही है। पुत्र ने भी उस आवाज को पहचाना, और जब पुत्र ने उस कार्य को किया तो 23 साल बाद उस यहोवा परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। 23 साल बाद। लेकिन हम क्या कहते हैं? खुदा का कलाम क्या कह रहा है मेरे प्रियो? आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? हमें यही सिखाता है कि ऐसे में ना तो वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और ना ही ऐसे में वो हमारी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, आज अभी प्रसन्नता का समय में प्रभु से सहायता मांग लीजिए। आज वो कितना प्रसन्न है इस कलीसिया में। दूसरी कलीसियाओं में पता नहीं वो क्या वचन दे रहा है, लेकिन आप कितने धन और मुबारक हैं कि आज वो इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है। वो कह रहा है आज अभी मैं प्रसन्न हूं, अब जितनी सहायता लेनी है ले लो। अगर आज इस समय को आपने नहीं पहचाना तो ये अवसर जो आपको बपतिस्मा लेने को दिया जा रहा है, प्रार्थना का जीवन बिताने के लिए बताया जा रहा है, आत्मिक बनने में आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सब निकल जाए, तब पूरा जिंदगी भर दिमाग में एक ही गूंज रहेगी, क्या अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हमारे वचन का टाइटल है अभी नहीं तो कभी नहीं। नॉट नाउ सो नेवर, नॉट नाउ सो नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बोले मेरा साथ, एक बार और बोले। आज बहुत से लोग इस दिए हुए वचन को समझ नहीं पाते हैं और वो इस वचन के प्रति लापरवाह बन जाते हैं। जैसे भवन तो आए हैं, लेकिन समय कैसे गुजारें? लाल पीला कपड़ा को देखकर कौन क्या पहनकर आया है। पासी साहब ने पिछले संडे लाल टाई लगाई थी, आज पीली है। पिछला संडे अच्छे लग रहे थे, आज संडे अच्छा लग रहे हैं। आज गाने में मन लग रहे, पिछला संडे गाने बहुत अच्छे थे। खुदा
का कलाम कहता है भवन तो आए हैं परंतु समय गुजार नहीं। वचन तो सुन रहे हैं, मैं दे रहा हूं, पर समय गुजार नहीं। कैसे? ऐसे। लेकिन मेरे भाइयों, हम मनुष्यों की तरह गौर फरमाना, हजारों साल पहले पृथ्वी पर इसी तरीके का एक व्यक्ति था जो भवन जाता था, और वो भवन इसलिए जाता था क्योंकि वो क्रिश्चियन था, जरूरतमंद था, क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानता था कि दूसरी जगह हमें चंगाई मिल ही नहीं सकती, दूसरी जगह हमें सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं डॉक्टरों के पास गया तो वहां पर भी हमें सुख नहीं मिला, और झाड़ा फूकी भी की, उसमें भी सुख नहीं मिला। इसी तरह के हजारों साल पहले भी एक व्यक्ति था। क्या मैंने कहा? हजारों साल पहले भी इस पृथ्वी पर इसी तरीके का व्यक्ति था, और वो मजबूरी में भवन जाता था क्योंकि वो क्रिश्चियन था, और वचन भी सुनता था, क्योंकि जब भवन जाएगा तो वचन तो सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार परमेश्वर उसे अवसर देता रहा, बपतिस्मा ले ले, वो बोला अभी नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा प्रार्थना का जीवन बना ले, अभी नहीं प्रभु। अरे आदमी तो बन जा, अभी नहीं प्रभु। तो प्रभु ने उससे कहा अभी नहीं तो क्या बोला प्रभु ने? अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़ा अच्छा लगा, चलो जोर से बोले अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों प्रभु ने बोला? प्रभु उस अवसर को दे रहे थे, उस स्वर्गीय आवाज को दे रहे थे कि बपतिस्मा ले, प्रभु भोज लेना अनिवार्य है, प्रार्थना का जीवन होना अनिवार्य है, और आत्मिक बनना अनिवार्य है। वो कहने लगा प्रभु आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारा बुढ़ों के लिए है, जितना भी 50 से ऊपर चलेगा उनका लिए है, अभी हम उसका नीचे के हैं, हमारे लिए नहीं है। आगे सुने जरा, प्रभु ने उससे कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। लूका की किताब 16:24 में लिखा है, यही व्यक्ति क्या कह रहा है? प्रभु मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, प्रभु मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, प्रभु मैं इस आग में तड़प रहा हूं, मुझे इस ज्वाला से बचा ले, अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगा, अब मैं दोबारा कभी नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सच्चाई को यहां पर आकर देख लिया है। तू बहुत अच्छा है, तू पवित्र है। प्रभु सुनता है। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर तूने खूब मजे लिए, अब मेरा मजा लेने का समय है। खुदा की कलाम में लिखा है कि तूने पृथ्वी पर खूब मजे लिए, लेकिन अब मेरा मजा लेने के लिए। प्रभु सुनता रहा, और उन अंत में उत्तर क्या दिया? लिखा है तू संसार के सारे मजे लेने के लिए मेरे भेजे हुए वचन को टालता रहा, शरीर के सारे मजे लेने के लिए, शरीर की सारी अभिलाषाओं के मजे लेने के लिए, समाज पड़ोस के सारे मजे लेने के लिए तू मेरे वचन को टालता रहा, और कहता रहा अभी नहीं, बपतिस्मा ले ले, अभी नहीं, प्रभु बोझ अभी मैं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, प्रार्थना का जीवन बना ले, अभी नहीं, आदमी बन जा, अभी नहीं। तो तू इसी की सजा, किसकी सजा? इसी की सजा। कौन सी सजा? अभी नहीं, इसी की सजा, इसी की सजा जो तू अपने जीवन में कहता रहा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो इसी की सजा इस ज्वाला में पा रहा है, क्योंकि जिन भविष्यवक्ताओं के वचनों द्वारा तुझे संभलना था
तो तूने अभी नहीं जीवन में रखकर उन सारे वचनों को टाल दिया। मेरे प्रियो, इस धनवान की तरह आज बहुत से लोग हैं जो अपनी प्रसन्नता के आगे प्रभु की प्रसन्नता पर कोई ध्यान नहीं देते। अपनी प्रसन्नता के आगे वो प्रभु की प्रसन्नता पर कोई ध्यान नहीं देते। अपनी इच्छा के आगे, अपनी अभिलाषा के आगे, अपनी बात के आगे वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अभिलाषा, परमेश्वर की प्रसन्नता पर कोई ध्यान नहीं देते। जो मेरी प्रसन्नता का कार्य करता है और जो मेरी प्रसन्नता का कार्य करेगा वो मुझे प्रसन्न करेगा। खुदा का कलाम, प्रभु की प्रसन्नता पर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो मेरी प्रसन्नता का कार्य है, परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरी प्रसन्नता का कार्य है, इस जमीन पर अपना प्रसन्न रखने वाला व्यक्ति, अपने आप को प्रसन्न रखने वाला व्यक्ति मेरा कार्य पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ये परमेश्वर को प्रसन्न करेगा हमारा कार्य या उसको दुख देगा। लोगों की प्रसन्नता प्रार्थना में नहीं है, लोगों की प्रसन्नता बपतिस्मा लेने में नहीं है, लोगों की प्रसन्नता आत्मिक बनने में नहीं है। तो ऐसी प्रसन्नता प्रभु को दुख देती है जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से कभी नहीं साबित होती है। कि एक डाली जब तक दाखलता में है वो बनी रहेगी और वो डाली मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी प्रसन्नता प्रभु को दुख देती है जो हट करके है। प्रभु यीशु मसीह प्रसन्नता के वर्ष का ही प्रचार कर रहा था ताकि लोग बच जाए। कफरनहूम में गया जहां पर पाला पोसा गया था और वो मंदिर के अंदर गया, उसे पढ़ने के लिए वचन दिया गया। उसने उस पुस्तक को खोला जो यशाया की थी और 61 अध्याय निकाला और पढ़ने लगा और वहां पर उसने प्रचार किया कि प्रसन्नता का वर्ष। और दूसरा एक वर्ष और था, पलटा लेने का वर्ष। प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार किया, पलटा लेने का वर्ष का नहीं, क्योंकि प्रसन्नता का प्रचार उस समय 2012 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वचन उनका सामने था। बपतिस्मा लो, प्रभु भोज लेना अनिवार्य है, प्रार्थना का जीवन होना अनिवार्य है, आत्मिक बनना जरूरी है। ये स्वर्गीय आवाज थी। मुझे मालूम है कि जो चीजें हमसे मेल नहीं खाती हैं उसमें नजरें हमेशा झुकती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा कहता है कि इस तरीके की बातों को सुनकर जितने मेरी ओर नजरें मिलाते हैं, मैं कभी शर्मिंदगी नहीं आने देता। लेकिन जितने मेरी इस तरीके की बातों को सुनकर सर झुका लेते हैं, ये संसार जिसके कारण, ये समाज, ये पड़ोस, ये शरीर जिसके कारण, वही हमेशा उनको दुख देते रहे। प्रभु यीशु मसीह प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करता रहा। मेरे प्रियो, इसी जमीन पर दो तरीके के लोग हैं, आप कभी भी देखना। एक वो होता है जो स्वयं की कमी के कारण, उसके अंदर कमी होगी तो वो हमेशा अभी नहीं बोलता रहेगा कि नहीं, बपतिस्मा अभी नहीं, प्रभु भोज अभी नहीं, आत्मिक जीवन अभी नहीं, प्रार्थना का जीवन अभी नहीं, भवन चलो अभी नहीं, उपवास रखो अभी नहीं, इनकी सहायता करो अभी नहीं, उसकी कमी। लेकिन दूसरा कैसे होता है? दूसरा वो होते हैं जो दूसरे के जीवन को देखकर फैसला करते हैं। क्या आपको पता है मेरी बहन बपतिस्मा क्यों नहीं ले रही है? आपको पता है मेरा बेटा क्यों नहीं चर्च आता? क्योंकि दूसरा वो
व्यक्ति होता है जो दूसरों को लेकर फैसला लेता है कि नहीं नहीं, वो तो बपतिस्मा लिया था, वो देखो कैसे शराब पीकर डूबा रहता है, उसको देखो वो प्रार्थना कितनी करती थी, तो पागल होगी, वो कितना आत्मिक जीवन जीते थे, उन पर दुष्ट आत्मा आ गई। ये कौन से फैसले हैं? ये दूसरा वो व्यक्ति है जो दूसरे के जीवन को देखकर फैसले लेता है कि अभी हमने बपतिस्मा लेना है कि नहीं लेना, हालेलुया। प्रभु भोज लेना है कि नहीं लेना, हालेलुया। प्रार्थना का जीवन जीना है या नहीं जीना है। वो क्यों ऐसा करता है, उसको क्या मिला? ये दोनों बातें शैतान के द्वारा मन में डाली गई हैं। ये दोनों बातें शैतान के द्वारा मन में डाली गई हैं। ये खुदा का कलाम कहता है जो वचन के प्रति लापरवाही है। दूसरा इतिहास 15:2 में लिखा है, जब तक तुम परमेश्वर के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे, जब तक उसने ये सीमा आप पर छोड़ी है, ये टाइम आप पर छोड़ा है। आज हमने अपने दिमाग से निकाल देना है कि नहीं, परमेश्वर का मेरे बगैर काम ही नहीं चलता। ये सब ने अपना दिमाग से निकाल देना है और इस वचन को अपने हृदय के अंदर बैठा लेना है जो दूसरा इतिहास 15:2 में है, जब तक, एक दिन एक बरस, जब तक तुम परमेश्वर के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि उसकी खोज में रहोगे तो वो भी तुम्हें मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुम्हें भी। ये परमेश्वर का वचन है। अभी हमें समय नहीं मिल पा रहा है, अभी हमारे पास काम का बोझ ज्यादा है। ये लापरवाही वही दिखाते हैं जो हमेशा फ्री रहते हैं। ये कभी देख लेना, जिनके ऊपर वाकई में काम का बोझ है और जो बिजी रहते हैं, वो कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करते। आज खुदा का कलाम कहता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज ही परमेश्वर के संग हो लेने का समय है। वो वचन है, वचन के संग हो लेने का समय है। वो आत्मा है, आत्मिक बनने का समय है। और पूरे जीवन पर, जब तक इस जमीन पर हम और आप जीवित हैं, वही राज और धन की खोज करते रहने का समय है। लेकिन जहां पर आप रह रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है शोर शराबे की दुनिया। बढ़ती हुई शोर शराबे की दुनिया में वचन की तौहीन ना करें, परंतु वचन का दिया हुआ अवसर को बहुमूल्य बना लें, क्योंकि परमेश्वर ये एक अवसर दे रहा है, इसे ना ठुकराएं। परंतु आज ही एक फैसला लें, कल नहीं। मैंने एक गीत भी लिखा था कि संडे क्रिश्चियनों के घर से आवाजें आती हैं। मिसेस किचन में है, आप लोग कल्पना करिए, और आदमी कमरा में है और एक दूसरे से आवाज आ रही है, आजी सुनते हो? हाँ सुन रहा हूं। अब इधर से उसने आवाज मारी, आजी सुनती हो क्या आज भवन चलना है? अब किचन से आवाज आ रही, आज नहीं कोई आएगा, नेक्स्ट संडे चलना है। कोई बात नहीं, कैंसिल। अब पापा ने कहा कि बच्चा लोग अपने कमरा में है, आवाज है, बेटा भवन चलो, बेटी भवन चलो। अब क्या आवाज आ रही? नहीं आज नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे दोस्त का
है सालगिरह नेक्स्ट संडे। चलो, पापा भी ठंडे, मम्मी भी ठंडी, बेटा भी ठंडी और बेटी भी ठंडी। अब आया क्रिसमस, अब आया ईस्टर। मिसेस किचन में उछल रही है, बच्चा कमरा में उछल रहा है। पापा भवन चलो, मम्मी भवन चलो, कहीं देर न हो जाए और क्रिसमस छूट। आज भवन में जाऊंगी, सारे लाते। खुदा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ समय को नहीं ठुकराना, उस स्वर्गीय आवाज को नहीं ठुकराना। बपतिस्मा लेना है, प्रार्थना का जीवन अनिवार्य है, प्रभु भोज लेना अनिवार्य है, आत्मिक बनना अनिवार्य है। इब्रानियों की पुस्तक 4:7 में लिखा है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। बपतिस्मा लेना है, कठोर मत करो। प्रार्थना का जीवन बनाना है, इस हृदय को कठोर मत करो। प्रभु भोज हर महीने लेना है, आत्मिक कलीसियों में मन को कठोर मत करो। आत्मिक जीवन जीना है, हृदय को कठोर मत करो। उसका शब्द सुन लो, क्योंकि वो खुद एक शब्द है। वो शब्द इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको पाप से बचाना चाहता है। आपके पाप की सजा जो नरकी मौत है उसको भुला देना चाहता है और हमेशा का जीवन देना चाहता है। आज आपके कैसे भी पाप के रंग क्यों ना हो, आज प्रसन्नता का दिन है। हालेलुया। वो पाप माफ कर दिया जाए, चाहे अगवानी रंग के हो, चाहे लाल रंग के हो और चाहे पीला रंग के हो। मेरे प्रियो, आज इस आवाज को जरूर सुनना जो आज परमेश्वर कह रहे हैं। बपतिस्मा लेना जरूरी है, प्रभु भोज लेना जरूरी है, प्रार्थना का जीवन जीना जरूरी है, आत्मिक बनना जरूरी है। इस शब्द को सुनकर अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, क्योंकि आज प्रसन्नता का दिन है और ये परमेश्वर ने समय दिया है। एक बेविचारी माफ कर दिया जाएगा, एक चोर माफ कर दिया जाएगा, एक लालची माफ कर दिया जाएगा, एक शराबी माफ कर दिया जाएगा, एक झूठ बोलने वाला माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर आवाज लगा रहा है कि प्रसन्नता का समय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन ना जाने देंगे। परमेश्वर की बुलाहट आज के लिए है, कल के लिए नहीं। हालेलुया। अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। आप सहायता कब लेना चाहते हैं, आज या कल? कितना लोग जो 50 साल का ऊपर है, कितना लोग जवान बनना चाहते हैं आज? कितना लोग सुंदर बनना चाहते हैं आज? ब्रदर रमेश ने सबसे पहले हाथ उठाया। वेरी गुड। हम सब चाहते हैं कि सुख शांति की जितनी बातें हैं, प्रभु कल मत कर देना, बहुत देर हो जाएगी, आज ही। तो प्रभु कह रहा आज ही प्रसन्नता का समय है। कितना भी व्यभिचार किया है आज माफ कर दिए जाओगे, कितना झूठ बोला है माफ कर दिए जाओगे, कितनी लालच की है माफ कर दिए जाओगे, कितनी शराब की है माफ कर दिए जाओगे, कितना झूठ सब माफ हो जाएगा, क्योंकि आज
आज का दिन बपतिस्मा लेने का दिन है। आज का दिन प्रभु पर विश्वास करने का दिन है। आज का दिन बुरे मार्ग को छोड़ने का दिन है।